फ्रेंड्स, टेबल पर पहुंचने से पहले आप अपने फ्रिज का कितना खाना फेंक देते हैं? बर्गर जो कि 2 मंथ पहले का है, या मिल्क जो एक्सपायर्ड हो चुका है, या फिर कैरेट जो आपको फ्रेश नहीं लग रहा। पूरी दुनिया में हर साल एक ह्यूज अमाउंट में खाना बर्बाद होता है और यूएस उसमें नंबर 1 पर है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्नेहास फेरी टेल्स और आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि क्या हमें एक्सपायरी डेट के बाद भी खाना खाना चाहिए। यूएस में 37% फूड की बर्बादी इंडिविजुअल हाउस होल्ड से आती है और रफली उन फूड आइटम्स का 20% फेंक दिया जाता है, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो डेट्स खाने की चीजों पर लेबल्ड हैं उनको कैसे समझना है। बस जो खाने की चीज एक्सपायर होती है लोग उसे बिना सोचे समझे फेंक देते हैं, जबकि उनमें से काफी सारी ग्रोसरीज अभी भी खाने के लिए सेफ होती हैं। ओह, तो अगर खाने पे एक्सपायरी डेट्स हमें ये नहीं बताती कि कुछ खराब हो गया है तो वो हमें क्या बताती हैं? फ्रेंड्स, 20th सेंचुरी से पहले फूड प्रोड्यूस करना और उसे खाने के बीच का रास्ता बिल्कुल सीधा था और मैक्सिमम लोग देख के, स्मेल करके और टच करके समझ जाते थे कि खाना फ्रेश है या नहीं है। लेकिन जब से सुपरमार्केट ने बना हुआ खाना स्टॉक करना शुरू किया तो खाने की एज को स्केल करना या नापना डिफिकल्ट हो गया। यूएस में ग्रोसर्स पैकेजिंग कोड का यूज ये ट्रैक करने के लिए करते थे कि शेल्फ पर फूड कितने टाइम तक रहा, और 1970 में लोगों ने इस इंफॉर्मेशन की डिमांड की। कई सुपरमार्केट ने आज भी एक सिस्टम बनाया है जिसे ओपन डेटिंग कहा जाता है, जहां फूड मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स फूड प्रोडक्ट्स को एक डेट से लेबल कर देते हैं जिससे उनके फ्रेशनेस का पता चले। फ्रेंड्स, इस अनक्लियर प्रोसेस का एक्सपायर डेट से या फूड सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट ये कभी किसी साइंटिफिक तरीके से नहीं डिसाइड किया जाता और आमतौर पर यूज करने के लिए डेट्स के बारे में कोई रूल भी नहीं होते हैं। इसलिए मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स इस एक्सपायरी डेट को जल्दी का लेबल्ड कर देते हैं और ये इंश्योर कर लेते हैं कि लोग अपने फूड का बेस्ट टेस्ट लेने के लिए वापस जरूर आएंगे और नया पैकेट ले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कई सारे फूड्स उनकी लेबल की गई डेट से ज्यादा दिनों तक खाने के लिए सेफ होते हैं। फ्रेंड्स, पुरानी कुकीज, पास्ता और कई लंबे टाइम तक रखे जाने वाला ग्रोसरी का सामान बासी तो हो सकता है, लेकिन वो हेल्थ के लिए खराब नहीं है। पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स सालों तक सेफ रह सकते हैं जब तक कि उनमें कोई फूलने का या फफूंदी लगने का साइन ना दिखाई दे। फ्रेंड्स, अगर आप फ्रीजर का टेम्परेचर कम रखते हैं तो खाने पर बैक्टीरिया लग जाते हैं और फूड पॉइजनिंग का कारण बन जाते हैं, लेकिन प्रॉपरली स्टोर्ड फ्रोजन डिनर अनिश्चित काल तक प्रिजर्व रह सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप एग को फ्रिज में रखते हो तो आप उसे 5 वीक तक यूज कर सकते हो और अगर वो खराब हो जाते हैं तो आपकी नाक आपको बताएगी। आप हमेशा खराब स्मेल, घिनौनी लेयर्स और फफूंदी से खराब फूड को देख सकते हैं। बेशक ऐसे कुछ केसेस हैं जहां आप रिग्रेट फील करने से अच्छा सेफ रहें। जैसे यूएसडीए ये रिकमेंड करता है कि अगर आप चिकन, मटन या नॉनवेज का कोई भी फूड लाते हैं तो उसे तुरंत खाएं या उसे फ्रिज में जमा कर रखें। खाने की चीजों पर प्रिंटेड डेट्स के अलावा रेडी टू ईट सैलेड, डेली मीट और बिना पॉस्चराइज्ड चीज में पैथोजेनिक यानी रोगजनक बैक्टीरिया होने की संभावना ज्यादा होती है, जो स्मेल या टेस्ट परीक्षण से आगे निकल सकते हैं और सेफ्टी के लिए इन्फेंट फार्मूला की डेट्स को इंडिकेट किया जाता है। लेकिन फूड्स पर लगे कुछ लेबल्स अगर वर्क कर जाते हैं तो मोस्टली लोग इस पे बिलीव कर लेते हैं। 2019 में 1000 से ज्यादा अमेरिकन्स पर एक सर्वे किया गया था, जिनमें से 70% से अधिक ने ये कहा कि उन्होंने खाने के एक्सपायरी डेट से ये डिसाइड किया कि ये खाना खाने के योग्य है या नहीं है, और लगभग 60% ने ये कहा कि एक्सपायरी डेट के बाद वो खाने को फेंक देते हैं, चाहे वो सही हो या खराब हो गया हो। रेस्टोरेंट्स और ग्रोसर्स भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। खाने की इन सारी बर्बादी से बचने के लिए कई सारे एक्सपर्ट्स ने कोर्ट में ये डिमांड की है कि मैन्युफैक्चरर्स एक्सपायरी डेट के 2 स्टैंडर्ड पॉलिसीज में से एक का यूज करें। फर्स्ट पॉलिसी की यूज्ड बाय डेट खाने की फ्रेशनेस को इंडिकेट करेगा और सेकेंड पॉलिसी की यूज्ड बाय डेट खाना खाने के लिए सेफ है या नहीं ये इंडिकेट करेगा। ये सॉल्यूशन भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ यूएस रिसर्चर्स का अनुमान है कि इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके एक साल में लगभग 3,98,000 टन खाना बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। शॉप वाले या सुपरमार्केट वाले भी प्रोडक्ट्स पर एक्सपायरी डेट के लेवल को हटाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि यूके के कई सुपरमार्केट चेन्स ने लोगों को अपने डिसीजन खुद लेने के लिए मोटिवेट किया है।
कई एक्सपर्ट्स इस पॉलिसी पे भी काम कर रहे हैं कि अगर किसी ग्रोसर या होटल का खाना नहीं बिकता है तो वो उसे डोनेट करें। फ्रेंड्स, प्रेजेंट में डेट्स के बारे में कंफ्यूजन होने के कारण कम से कम 20 यूएस के स्टेट्स ने अपनी लेबल की गई डेट्स के एक्सपायरी होने की वजह से फूड डोनेट करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। इन चीजों में फ्रांस जैसी कंट्रीज बहुत आगे हैं जो इस पे ध्यान दे रही हैं कि अगर सुपरमार्केट का खाना नहीं बिकता है तो वो उसे दान करें, ना कि उसे फेंक दें। फ्रेंड्स, आपकी सरकार चाहे जो भी फैसला करे, खाने की बर्बादी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो खरीदते हैं उसे खाएं और ये ना भूलें कि आमतौर पर आपकी आंखें, नाक और जीभ ही आपको डिसाइड करने में हेल्प कर सकती है कि खाना खाने के लिए सही है या खराब हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।